नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीम 360 के इस मार्केटिंग सेशन के एक और वीडियो में, जहां पर हम आपसे बात करने वाले हैं पेरेंट्स के ऊपर और पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो मैंने आपसे जिक्र किया है पिछले वीडियो के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बच्चों के आगे, तो अब वापस से डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। लेकिन इस बार जो लोग हैं देखने वाले वो कौन है? पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स से किस तरह की बात की जाए, कैसे की जाए, उसके ऊपर हम जिक्र करते हैं। देखिए, जब स्कूल के अंदर हम पीटीएम ऑर्गेनाइज करते हैं, पहली चीज तो आप इस बात का हमारा अपना अनुभव है कि कोशिश ये करें कि पीटीएम हमेशा स्कूल में ही हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब डेमो हो जाता है ना, तो डेमो के बाद में ये स्थिति बनती है कि स्कूल के जो डायरेक्टर है किसी भी कारण से, मान लो आपको मौका नहीं मिला स्कूल में डेमो करने का, तो जो आपकी स्ट्रेंथ है ना वो कम हो जाती है। क्योंकि पेरेंट्स का फेथ नहीं बन पाता है, क्या पता कौन है, बाहर करें बच्चों का, इतना टाइम और इंगेज हो जाएगा, भेजें नहीं भेजें, रिस्क है, फलाना, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। क्यों कि स्कूल तो जानी पहचानी है, नई जगह भेजें तो 10 बातें आदमी सोचता है, लेकिन स्कूल का स्कूल में हो जाए तो अच्छा है। इसलिए आप कोशिश करो पीटीएम स्कूल में ही हो। नहीं तो क्या है, पेरेंट्स की हैबिट में आया हुआ है स्कूल में जाना, स्कूल के अतिरिक्त जाने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। तो काय को वो एक्स्ट्रा एफर्ट पेरेंट्स से लगवाना और क्यों अपने लगाना? अपने पेरेंट्स की जगह जो है वो स्कूल में फिक्स रखते हैं ना, वही वो आ जाए तो उनकी आदत में भी है और हमारे लिए काम आसान भी है, बिना उनका खर्चा नहीं होता है फालतू का। ऐसे के अंदर आपके लिए एक चीज और है। अब जब स्कूल के अंदर पेरेंट आ रहे हैं, तो पेरेंट आए तो उनसे क्या बात की जाए, ये चीज ध्यान में रखने की। स्कूल के अंदर ही पीटीएम करनी है, अदर से बाहर पीटीएम नहीं करनी है, वरना स्ट्रेंथ आधी से आधी हो जाती है। दूसरा, अब स्कूल में पीटीएम कर रहे हो तो अपनी पीटीएम मत कर देना, वरना पेरेंट्स की वैसी आदत कम है आने की। इंडियन पेरेंट की अभी इतनी आदत नहीं पड़ी है कि रेगुलर बेसिस पे जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाए और चले जाएं। ये बहुत सत्य बात है। इसलिए इस बात का जानकारी में ये हमारा अनुभव है अभी तक का कि भैया पेरेंट्स क्या करते हैं सच्ची में, वो उतना उनका जो है आना जाना इतना पीटीएम के अलावा नहीं होता। पीटीएम में भी केवल रिजल्ट जिस दिन आ रहा होता है उस दिन ही आते हैं, अदरवाइज तो पेरेंट्स जो है कम ही आते हैं। ऐसे में हमारे को क्या है, बिल्कुल भी ज्यादा होशियारी नहीं लगानी है कि हम अलग से पीटीएम ऑर्गेनाइज कर ले ना। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो उसी दिन पीटीएम अपनी करो, और वो बहुत आसान है। पहले की बात है ना, जब तो FA1 FA2 SA1 SA2 हर दूसरे महीने एग्जाम है, तो आपके पास अच्छा टाइम है भाई। अगर मान लो आपने जुलाई में डेमो किया तो अगस्त के बाद सितंबर में पीटीएम, तो सितंबर में आपके पास टाइम मिल गया ना, 2-3 बार पेरेंट्स को फोन कर लेना, सर हमने डिटेल भेजा, आपने देख लिया क्या, हमने वीडियोस भेजे, आपने देख लिया क्या, किसी भी बहाने से आप बात कर सकते हो। सर वो डेट फाइनल हो गई है पीटीएम की, उस दिन आप आइएगा, हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये चीज है, आप अपडेट कर सकते हो। अब तो व्हाट्सएप का जमाना है। हमने जब शुरू किया था तब तो व्हाट्सएप इतना जो है इतना हाईलाइट नहीं था, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। अभी तो बहुत गजब का इसके थ्रू बिजनेस है, तो आप ये सारी चीजें पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो। यही तो हमारे को करना है। अब पेरेंट से आपने जो है सारी चीज शेयर करी, तो उसी दिन पीटीएम करनी है जिस दिन स्कूल की पीटीएम हो, अपनी पीटीएम भी उसी दिन करनी है, यानी अपन को उस दिन ही इनवाइट करना है। तो पेरेंट डबल चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, पेरेंट का आपका काम आसान हो जाएगा। और फिर क्या है, देखो कई बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत खुशी की बात है, तो पेरेंट देखते हैं इन्हें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराई जाए, जैसे बच्चे मेरिट के लिए तैयार हो जाए। मेरिट वाले बच्चों का कम टाइम में ज्यादा अच्छा मार्क्स आए, जिनके नंबर कम आ गए पेरेंट देखते हैं उनको कोई एक्टिविटी की जरूरत है ताकि अच्छे मार्क्स आए। तो सब आपके लिए वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सारी चीजें शेयर कर सकते हो और पेरेंट्स सीरियसली वो चीज सुनते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो आपको 5 कैटेगरी के पेरेंट मिलते हैं। पहले कैटेगरी के पेरेंट वो होते हैं जो हर चीज में इनिशिएट करते हैं, बच्चों को आगे लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स फटाफट फीस दे देते हैं, ठीक है, ये पहली कैटेगरी है। तो ये अच्छी कैटेगरी है कि इसमें आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। दूसरी कैटेगरी वाले आपको सुनते जाता है, आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, आर्ग्यू भी करेंगे, एडमिशन वो भी कराते हैं, लेकिन वो कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी वाले हो सकता है आपके हाथ ना आए, हो सकता है उनके पास पैसे नहीं है, हो सकता है वो व्यस्त बहुत है, रीजन कुछ भी हो सकता है, वो खुद को कन्विंस नहीं कर पाए, कुछ भी रीजन रहा हो, पर वो एडमिशन नहीं कराते हैं। चौथी कैटेगरी के लोग होते हैं जो कंफ्यूज्ड पेरेंट है, कराऊं नहीं कराऊं, रिजल्ट आया तो नहीं आया तो, ऐसे दिमाग में बहुत बातें चलती है। तो वो कंफ्यूज पेरेंट है, उनके लिए आप अपना एक एम्प्लॉई, अपना एक कलीग, अपना एक मित्र, अपना दोस्त उनको बता सकते हैं कि सर आप अभी फिंगरप्रिंट दे दो, हम आपको आपके घर पे, रेजिडेंस पे, हमारा जो कलीग हैं, हमारे जो लोग हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति को जो है हम भेज देंगे, वो आपको पूरी चीज पूरी फैमिली को बता देंगे, अच्छा लगे तो एडमिशन कराना, ना कोई बात नहीं, तो वो भी तैयार हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके अतिरिक्त एक और चीज है जो आपको समझने की है, वो है 5वीं कैटेगरी के पेरेंट। ये वो होते हैं, ये कटु सच्चाई है, जो हो सकता है शायद कन्विंस ना हो सकता है किसी रीजन से मूड खराब हो सकता है उनका विश्वास ना हो सकता है वो टाइम पास करने के लिए आए हो, कोई भी रीजन हो, ये हो सकता है आपका एडमिशन ना करें, लेकिन इनसे बच के रहने की जरूरत है। क्योंकि ये हो सकता है
ये कोई भी हो सकता है, इट इज नॉट अबाउट अ पर्सन या कोई एक पर्टिकुलर पेरेंट, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी जो आपका प्रोग्राम बिगाड़ दे। तो इस बात का ध्यान में रखना। वो ऐसे उल्टे सीधे तीखे प्रश्न पूछा कि आप इरिटेट हो जाओ और आप इरिटेट होकर आंसर गलत दे दो, तो इनको बहुत डेलिकेटली लेना होता है। इसलिए हम शुरुआती 6 महीने में कहते हैं कि हम आपका सपोर्ट करने आ रहे हैं। इन पेरेंट्स का विशेष ध्यान में रखें। अगर ऐसे पेरेंट आपको मिलते हैं जो आपको कई होते हैं जो आपको दबाने की कोशिश करे, कोई जरूरी नहीं है वो पेरेंट है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपको दबाने की कोशिश करे, हो सकता है आपकी मजाक उड़ाने की कोशिश करे। 4 लोगों के आगे वो उड़ाना इसलिए चाह रहे हैं, किसी भी रीजन से अपना गुस्सा आप पे उतार रहे हैं, कुछ भी कारण है, लेकिन हो सकता है कि वो एडमिशन तो नहीं करा रहे, लेकिन प्रोग्राम भी तो बिगाड़ रहे हैं। ऐसों का बहुत ध्यान में रखना। अगर आपको ऐसा फील हो, हम लोग तो साथ में रहते, तो टीम के साथ होते, तो 2-4 दिन उन्हें ले जाते हैं, चलिए हम आपको तरीके से बताते हैं सर क्या चीज है एग्जैक्टली, यहाँ शांति से बैठ के बात करेंगे, वहां शोर में बात नहीं हो पा रही है, कुछ भी करके, ताकि वहां माहौल खराब नहीं हो। क्योंकि वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, और देखो तर्क का जवाब होता है, कुतर्क का जवाब नहीं होता है। कोई कुतर्क कर लिया, अगर आप उसको आंसर करने में लग गए, देखो अब प्रॉब्लम क्या है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति ने आपसे एक कुतर्क किया और आप आंसर करने बैठ गए, तो अब आप उसको आंसर कर रहे हो तो बाकी को तो तमाशा मिल गया, मजाक मिल गई कि ठीक है देखें जीतते हैं कि हारते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है, गड़बड़ हो जाएगी। हमारे तो बिजनेस करना है वहां पे, इसलिए उनको अलग से ले जाके समझाओ, समझ जाए तो ठीक है, नहीं वो खत्म बात। बाकियों पे अच्छा इंपैक्ट पड़ा रहे हमारा, अच्छा असर पड़ा रहे, इंप्रेशन अच्छा रहे हमारा, और वो जो है हमारे एडमिशन आ जाए। इस बात का बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए ये वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इस तरह के पेरेंट्स से उलझना नहीं होता है। उलझना तो आपको किसी भी पेरेंट्स से नहीं है, लेकिन कोई आर्ग्यू भी करे ना तो उनको अलग से ले जाके समझा दो, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। 132 करोड़ की आबादी है भैया, सबके ऊपर जो है 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, सब हाँ करे जरूरी नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट है अगर 1000 बच्चे हैं तो 200 एडमिशन आ जाए, ताकि आपको 3000 रुपए भी लोगे तो 6 लाख रुपए का इनकम हो गया। उन 200 को तो कंट्रीब्यूट करें, उन 200 को तो अच्छा तैयार करते हैं, धीमे धीमे अपने आप ही चीजें फैल जाती हैं। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान में रखें। ये 5 कैटेगरी के पेरेंट है जिनके थ्रू हमारे को एडमिशन मिलते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है 100% एडमिशन आ जाए। मान लीजिए आपके एडमिशन आए 30, आपने लिए 4000, उसमें से 500 तो आपको स्कूल वाले को देने हैं, तो 4000 इंटू 30 1,20,000 होते हैं। लेकिन 500 रुपए एक बच्चे से आप लेके, इन द सेंस क्योंकि वो भाई 4000 रुपए पैसे तो आप ही के हैं, 4000 आपके, उसमें से 500 रुपए आपको स्कूल वाले को देने इलेक्ट्रिसिटी के, जगह लेने के, तो 500 इंटू 30 15,000 रुपए लिफाफे देके उनको आप हैंड ओवर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं कि सर ये पैसा लें और हमारी क्लास शुरू कराएं। आपको क्लास जरूर से शुरू करानी है। 30 बच्चे आ गए तो 30 का बैच है, उस पर शुरू कर दो। फायदा क्या होगा? फायदा होगा रिजल्ट आपको 4 क्लास में आ जाता है, 10 क्लासेस में रिजल्ट आता है, लेकिन मोटा मोटी रिजल्ट 4-5 क्लास में आना शुरू हो जाते हैं। 4 क्लास में का मतलब है 1 महीना बहुत होता है। उसमें रिजल्ट आ गया, आपने पेरेंट्स की काउंसलिंग कर दी, उन पेरेंट्स की काउंसलिंग की रिपोर्ट आपके पास में आ गई, या मान लो आपने पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं करी, आपने फिंगरप्रिंट सबके ले लिए, रिपोर्ट जनरेट होकर आपके पास में आ गई, इधर रिजल्ट भी आ गया, वो आप स्कूल के डायरेक्टर से शेयर करें और रिक्वेस्ट करें कि यही जो रिजल्ट आया है, जो अब आपके स्कूल के बच्चों का तैयार हो गया है, ये रिजल्ट हम वापस से बच्चों के साथ शेयर करते हैं ताकि ज्यादा बिजनेस आए। क्योंकि लोकल बच्चे तैयार हो गए हैं, जब बच्चे वो देखेंगे तो और अट्रैक्ट होंगे, तो और एडमिशन आएंगे। फिर उनमें फिंगरप्रिंट वाली रिपोर्ट जनरेट के भी शेयर कर दो कि देखो ये रिपोर्ट इन बच्चों की आई है, तो बच्चे और मोटिवेट होते हैं कि और इस बच्चे को देखो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट भी आ गई है, कितनी कॉन्फिडेंशियल है, बता भी ले रहे हैं और काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं, ऊपर से इसका रिजल्ट भी आ गया, तो और बच्चे मोटिवेट होते हैं। फिर एक कुछ एक बच्चों का जो है स्लॉट बना के आप टीवी के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए, तो उससे और ज्यादा बिजनेस आता है। कुल मिला के इस तरीके से धीमे धीमे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये एक तरीका है जिससे आप एडमिशन ले सकते हैं। मान लो 100 बच्चों का स्लॉट आ गया, अपना वर्कशॉप शुरू करा दीजिए 10 डेज का। जैसे 10 डेज का वर्कशॉप शुरू कराते हैं, आपका कार्य हो गया, बस यही तो हमारे को करना है, तो आपकी इनकम आपकी जनरेट होगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, जब आपके पास 100 बच्चों का पैसा आ गया, 4000 के हिसाब से 4 लाख रुपए आ गया, आपको 100 बच्चों का 50,000 रुपए स्कूल ओनर को भी देना है, तो 4 लाख में से 50,000 हटा दो तो आपके पास 3.5 लाख रुपए बचेगा। लेकिन ये 3.5 लाख रुपए खर्चने नहीं है, इनको अपने पास रखो। जब तक 10-20 लाख रुपए की इनकम नहीं हो जाए तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि वो आगे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपके लिए काम आएगा। इस बात को विशेष ध्यान में रखें। अब वर्कशॉप के दौरान आपको क्या करना है और रिजल्ट्स कैसे चेक करने, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।